हेलो, राधे राधे सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 10 का रिवीजन। संविधान सभा के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सर ने इसमें पढ़ाया था। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहली अप्रत्यक्ष मांग, अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में 1895 में की थी। यानी कि संविधान सभा की जो पहली अनौपचारिक मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा करी गई थी 1895 में। इसमें इन्होंने बोला था कि सभी नागरिक समान होंगे, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होगी सभी को, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत होगा। ठीक है। फिर हुआ स्वराज शब्द का जो प्रथम प्रयोग था वो किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है 1875 में। लेकिन स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किसने किया था? कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में कहा था कि भारत जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली औपचारिक मांग जो थी संविधान सभा की 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सर ने इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, ताकि सबको समझ में आए, थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पर क्या थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 11 प्रांत, 4 कमिश्नरी और 93 देशी रियासतें थीं। देशी रियासतों से जो सदस्य थे उनको मनोनीत किया जा रहा था, वहीं प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र से जो थे उनको निर्वाचित किया जा रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब हुआ क्या? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा था विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। ठीक है। 1585 सीट्स थी टोटल। इसमें क्या हुआ? 10% भारतीयों ने वोट किया था। वो 10% भारतीय वो थे जिनको राइट था वोट देने का, वो टैक्स पेयर थे, वो संपत्ति वाले थे, तो वो वोट कर रहे थे वहाँ पर। ओनली 10%, बाकी 90% भारतीयों ने वोट नहीं किया। तो इसलिए संविधान सभा की आलोचना हुई कि इसमें ज़्यादातर भारतीयों का योगदान तो है ही नहीं, उनकी इच्छा अनुसार संविधान सभा नहीं बन रही है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ठीक है। एक सर ने पॉइंट बताया था, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। और जो गांव में वोट पड़ते हैं, वोटिंग होती है, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, उसमें क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? सर ने बताया था कि मान लीजिए उम्मीदवार खड़े हैं बहुत सारे ABCD करके, और टोटल वोटों की संख्या 1000 मान लीजिए किसी भी गाँव की। ठीक है, एग्जाम्पल में। तो जो A उम्मीदवार है उसको 250 वोट मिले, बाकी उम्मीदवारों को किसी को 75, किसी को 240, किसी को 40, किसी को 15, किसी को इससे भी कम, इस तरह से मिले। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको मिले हैं उसकी जीत हुई, ग्राम प्रधान के रूप में वो चुना जाएगा। लेकिन इससे केवल 250 वोट मिले हैं, 750 वोट तो इससे मिले ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति जो है 250 लोगों के लिए एक उम्मीदवार है, एक सही है उनके लिए, वो चाहते हैं कि ये प्रधान बने, लेकिन 750 लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये प्रधान बने। तो क्या ये फेयर इलेक्शन हुआ? क्या ये सही है ना? सर ने बताया था कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसी तरह से जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है उसमें क्या होता है? उसमें हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि उम्मीदवार 1 को हम नंबर 1 पे रख रहे हैं, उम्मीदवार V को हम नंबर 2 पे रख रहे हैं, उम्मीदवार D को हम 3 पे रख रहे हैं, उम्मीदवार C को हम 4 पर रख रहे हैं। तो इस तरह से जो हम प्राथमिकता देते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है। तो प्राथमिकता कहीं ज़्यादा बेटर है इस ग्राम प्रधान वाले जो प्रक्रिया है उससे। सर ने बताया था वोट के बारे में थोड़ा सा। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, मेन बिंदु पे। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, 296 सीट्स थी। ठीक है। कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और अन्य को 15 सीट्स मिली, जिसमें कौन थे? 8 निर्दलीय और 7 छोटी पार्टियां। संविधान सभा चुनाव सीट्स में जो आरक्षण दिया गया था, कौन कौन? साधारण को 213 सीट्स के लिए आरक्षण था, और मुस्लिम लीग को 79, सिख को 4 सीट्स के लिए, वही महिला जो थी वो 15 थी, 15 महिलाओं के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 26 सीट्स, वही सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 26, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 33 जो सीट्स हैं उनको आरक्षित किया गया था। अब 15 महिलाओं के बारे में सर ने कुछ बताया था कि फर्स्ट मीटिंग में 10 महिलाएं शामिल हुई, ये लास्ट मीटिंग में 8 महिलाएं शामिल हुई। साइन जो किए थे 8 महिलाओं ने किए थे। ठीक है, संविधान पर साइन। लेकिन ये 8 जो महिलाओं ने साइन किए थे ये अकॉर्डिंग टू यूपी आयोग के अनुसार है, ये PYQ है। वहीं SSC इसको 11 मानता है, तो SSC में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 11 टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट था, अंतरिम सरकार जो थी 2 सितंबर 1946 को बनी थी। इसके अध्यक्ष बेबल और उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल, सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया प्रथम बैठक में। ठीक है।
और प्रथम सत्र की बात करें तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। कारण क्या था? कारण ये था 6 दिसंबर 1940 को ऐसा बोला गया था कि दो देश अलग अलग बनेंगे तो इनके संविधान भी अलग अलग होंगे। मुस्लिम लीग को मनाने के लिए VN राव को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मुस्लिम लीग को मनाए। ठीक है, फिर क्या था, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। और जो संविधान सभा की बैठक है, फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सुझाव किसने दिया था? JP कृपलानी ने। फ्रांस की परंपरा ये है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को हम अपनी जो संविधान सभा है उसमें चुनेंगे। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस टाइम पर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो JP कृपलानी ने ऐसा सुझाव दिया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। प्रथम मीटिंग पर चर्चिल ने क्या कहा था? जब प्रथम मीटिंग इंडिया में चल रही थी तो चर्चिल ने कहा था, यह ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है, इसका क्या मतलब था? मुस्लिम लीग जो थी वो नाराज हो गई थी, इसलिए इसने ऐसा बोला था। दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उपाध्यक्ष निर्वाचित HC मुखर्जी थे, वहीं उपाध्यक्ष मनोनीत फ्रैंक एंथनी थे। सलाहकार VN राव, वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। फिर थर्ड मीटिंग होती है, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को समर्थन किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। दोनों पॉइंट अलग हैं, किसने पेश किया और किसने समर्थन किया। इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? 8 आर्टिकल थे, ये उद्देशिका का आधार भी बना। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है, हमारी जो प्रियम्बल है उसमें देखने को मिलता है। संविधान का दर्शन के बारे में क्या बात है कि लोक प्रभुसत्ता है, धर्मनिरपेक्षता है, कोई भी धर्म राज्य के नहीं होगा, सामाजिक न्याय होगा, संघवाद, संघ व प्रांत होंगे, लोकतंत्र होगा भारत में। ठीक है, विभाजन के बाद 299 सीट्स बची, जिसमें देसी रियासतें 70, ब्रिटिश भारत 229। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत 226, कमिश्नरी प्रांत 3। एक कम कौन सा हुआ था? तो यहाँ पर जो 4 थे, कुर्ग, दिल्ली, अजमेर और बालूचिस्तान, तो बालूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, इसलिए एक कम हुआ, यानी कि 3 बचे। ठीक है, टोटल मीटिंग्स कितनी हुई थी? ये मैंने कॉर्नर में लिख लिया था, सर ने बताया था। जो संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 166। ठीक है, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए, 3 रीडिंग्स हुई। प्रथम रीडिंग जो थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली, सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटी रीडिंग थी। वहीं दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चली, सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग थी ये। ठीक है, तीसरी मीटिंग जो थी वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। कानून विधि दिवस, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया, 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो जो संविधान है उसको लागू किया गया था। ठीक है, थोड़ा रीडिंग 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था। तो इसमें क्या था? 16 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था, सारे अनुच्छेद 395 अनुच्छेद टोटल को लागू नहीं किया गया था। तो 16 अनुच्छेद वो कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 393, 394, 391, 392, ये 16 आर्टिकल्स को जो 26 नवंबर थी उसको आंशिक रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, इसको स्वीकार किया गया था। प्रथम गायन जो राष्ट्रगान का हुआ था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और जो राष्ट्रगान है बांग्ला भाषा में लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और टाइम कितना लेना चाहिए इसको गाने में? तो 52 सेकंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यपाल, ये सर ने एक केस बताया था 1986 का ये केस है। इसमें क्या था, जो विजय इमैनुअल है इनकी 2 बच्चियां थीं जो स्कूल में ड्यूरिंग राष्ट्रगान उन्होंने राष्ट्रगान नहीं बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला ये इनका पर्सनल मामला है। तो इस तरह से कुछ ये केस सर ने बताया था। आर्टिकल 25 का इसमें इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। प्रथम गायन इसका कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था, लेकिन 1896 में हुआ था। इसको गाने में कितना समय लेना चाहिए? तो 65 सेकेंड्स का समय लगता है। इसकी भाषा क्या है? बांग्ला एंड संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस दिन 284 लोगों ने साइन किए थे संविधान पर, और तिरछे साइन किसके थे? राजेंद्र प्रसाद के थे। सर ने फोटोज भी दिखाए थे साइन के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान बना जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा टोटल संविधान को बनने में। कुल खर्च कितना आया था? तो
खर्च आया था 63,96,729 रुपये का। मूल प्रति किसमें लिखी गई? हिंदी और इंग्लिश में ही लिखी गई। कुल सत्र कितने हुए? 11, लेकिन कुल बैठकें कितनी हुई? तो वो 66 हुई थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं और उन 15 महिलाओं से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर ने लिखवाए थे। फर्स्ट है दक्षिण वेलायुद्धन, जो एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। वहीं बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं और प्रथम महिला यूएन महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट था राजकुमारी अमृता कौर पहली महिला कैबिनेट बनी, इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट है दुर्गाबाई देशमुख, जो आंध्र प्रदेश की थी और आंध्र प्रदेश में इन्होंने सभा बनाई थी आंध्र महिलाओं के सपोर्ट के लिए 1937 में। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन सीएम थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। 1963 से 67 तक इन्होंने काम किया। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थे, ये भी यूपी की ही बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। 1947 से 1949 तक इन्होंने काम किया। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 10 का रिवीजन। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।